तो ऋग्वैदिक सूक्तों की तैयारी के क्रम में आज जिस सूक्त पर चर्चा होगी उसका नाम है अक्ष सूक्त और वह ऋग्वेद के 10वें मंडल का 34वां सूक्त है। ठीक है, 10वें मंडल के काफ़ी सूक्त जो है सिलेबस में लगे हुए हैं, तो 10वें मंडल का 34वां सूक्त जो है वो अक्ष सूक्त के नाम से जाना जाता है। और इस सूक्त के जो ऋषि हैं वो हैं कवश, एलुष और अक्ष। और अक्ष की निंदा यहाँ पर की गई है, जुए की, पासे की निंदा की गई है और कृषि की प्रशंसा इस सूक्त में की गई है। और इसके 7वें मंत्र में जो है जगती छंद है जिसमें 48 अक्षर होते हैं, प्रत्येक पाद में 12 अक्षर, और बाकी सभी जो मंत्र हैं उनमें जो है त्रिष्टुप छंद है। ठीक है, और कवश, एलुष इसके जो है देवता हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो कह रहे हैं कि प्रावेपा मा बृहतो मादयन्ती प्रवा तेजा इरिणे वर्वृतानाः सोमस्येव मौजवतस्य भक्षो विभीदको जाग्रविमर्हयमच्छन्। मतलब कह रहे हैं कि प्रावेपा मा बृहतो मादयन्ती, मतलब जो बृहतः है, बहुत बड़े बड़े हैं, विशाल है। ठीक है, और विशाल क्या, प्रवातेजाः, कौन है बड़े बड़े, विशाल प्रवातेजाः। प्रवातेजाः का मतलब है कि जो पहाड़ी स्थान है, ठीक है, और ढाल युक्त स्थान है। एक तो इसका अर्थ यह है कि पहाड़ी स्थान जो हैं और ढाल से युक्त हैं, ढलान उनमें है, पहाड़ों के ढलान युक्त स्थान पर। और दूसरा अर्थ यह है कि प्रवात, वात माने वायु, तो बहुत तेज वायु वाले स्थान जो हैं। ठीक है, तो ऐसे स्थानों पर जो उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो ऐसे तेज वायु वाले स्थानों पर जो उत्पन्न हुए हैं और विशाल पहाड़ी ढलान वाले या तेज वायु वाले स्थान पर जो उत्पन्न हुए हैं, क्या, इरिणे। ठीक है, और इरिणे मतलब, इरिणे माने होता है कि जो ऐसे उत्पन्न हुए जुआ खेलने वाले जो पट्ट है, जब जुआ खेलते थे तो एक पट्ट पर पासे फेंके जाते थे। ठीक है, एक पटले पर, तो वे पटले जहाँ पर उत्पन्न हुए हैं, तो ऐसे जो जुआ खेलने वाले जो पट्ट हैं उन पट्ट पर वरवृतानाः। ठीक है, वरवृतानाः का मतलब होता है फैलाए जाते हुए। उस पट्ट पर जब पासे फैलाए जाते हैं, पासे फेंके जाते हैं, तो ऐसे फैलाए जाते हुए जो पासे हैं। ठीक है, तो अभी तक क्या अर्थ नहीं लगे, विशाल और तेज वायु वाले स्थानों पर जो उत्पन्न हुए हैं और उत्पन्न हुए उन जो जुआ खेलने वाले जो पट्ट हैं उन पट्ट पर फैलाए जाते हुए जो क्या हैं, प्रावेपाः। प्रावेपाः मतलब जो पासे हैं। ठीक है, जुआ खेलने के जो पासे हैं, वे पासे जो क्या करते हैं, माँ माने मुझको, मादयन्ती माने बहुत खुश कर देते हैं, हर्षयुक्त कर देते हैं, मदमस्त कर देते हैं। ठीक है, प्रावेपाः माने जो कंपनशील है, जो फैलाए जाते हुए, जो लुढ़कते हुए जो पासे हैं, वे सब जो क्या करते हैं, मुझे बहुत हर्षित कर देते हैं, बहुत खुश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जुए की प्रशंसा यहाँ पर जुआरी कर रहा है कि जो बृहते माने विशाल पर्वत के ढलान युक्त स्थानों पर और ठीक है, और बहुत तेज वायु जहाँ पर बहती है ऐसे स्थानों पर उत्पन्न हुए हैं जो जुआ खेलने के पट्ट, उन पट्टों पर जब फैलाया जाता है अक्ष को, उस पासे को, तो वो फैलाया जाता हुआ पासा, फेंका जाता हुआ पासा जो है वो जुए का, वह मुझे बहुत खुश कर देता है। माँ मादयन्ती, मुझे बहुत मदमस्त कर देता है, मुझे बहुत खुशी देता है। और किस तरह की खुशी देता है, सोमस्येव मौजवतस्य भक्षो। मौजवतस्य मतलब मुंजवान पर्वत पर उत्पन्न होने वाला जो सोमस्य, सोम है। ठीक है, सोमरस का पान उस समय पर किया जाता था, तो जो मुंजवान पर्वत पर पैदा होता था, उत्पन्न होता था, तो उस मुंजवान पर्वत पर उत्पन्न हुए उस सोमरस के भक्ष्य माने पान के समान, सायण कहते हैं, भक्ष्य अर्थात पानम। ठीक है, तो जिस प्रकार मौजवान पर्वत पर उत्पन्न हुआ सोम का भक्षण, उसका पान जो है वो आह्लादकता को देता है, खुशी को देता है, मदमस्तता को देता है, उसी प्रकार यह जो विभीदक है, यह जो विभीदक का पासा है, यह कैसा है, ये भी जागृविः माने दिन रात जगाने वाला, मेरे जागरण का एकमात्र कारण। ठीक है, मुझे जो दिन रात जगाता है, ऐसा यह पासा जो है, यह भी मुझे अत्यधिक मह्यम माने मुझे, अच्छान माने मुझे बहुत जो है उन्मादित करता है। ठीक है, मुझे बहुत हर्ष, खुशी देता है, मुझे उसी तरह मदमस्त कर देता है जिस प्रकार सोम रस का पान।
ठीक है। तो इस प्रकार एक जुआरी जो है वो जुआ खेलते वक्त जो पासे होते हैं या खेलने वाला जो पट्ट होता है उसकी जो है प्रशंसा कर रहा है। ठीक है। आगे कह रहे हैं कि नमा मिमेथ नजिहीड़ एषा शिवा सखिभ्य उत्मह्यमासीत् अक्षस्या हमेकपरस्य हेतो रणुव्रतामप जायामरोधम। ठीक है। अब यहाँ पर फिर से वही वैदिक प्रयोग है, ड आया है, दोनों ओर स्वर हैं, इधर भी ए है, इधर स्वर और इधर ह के बाद ई स्वर है, तो बीच में ड है तो ड को ड हो गया। ठीक है। दो स्वरों के बीच आने वाले ड को वेद में ड हो जाता था व्याकरण नियम के अनुसार उस समय के। ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि नमा मिमेथ नजिहीड़ एषा, एषा तस्य पत्नी, उस जुआरी की जो पत्नी थी। तो जुआरी कह रहा है कि जो मेरी पत्नी है नमा मिमेथ, पहले मेरे से जो है द्वेष नहीं रखती थी। ठीक है। न मुझ पर क्रोध नहीं करती थी, न माने नहीं, मा माने मुझ पर, कभी मुझ पर क्रोध नहीं करती थी। न जिहीड़, ठीक है, और नहीं जिहीड़ माने मुझे कभी लज्जित करती थी, मेरा सम्मान करती थी। ठीक है। मुझे लज्जित नहीं करती थी कभी। तो जो मेरी पत्नी है जुआ खेलने से पहले की स्थिति बता रहा है कि मेरा सम्मान करती थी और मुझ पर क्रोध नहीं करती थी। और शिवा सखिभ्य उत्मह्यमासीत्, और जब मेरे घर पर कोई मेरे दोस्त आते थे तो उनका भी आदर सत्कार करती थी और उनकी भी खातिरदारी करती थी। और मह्यम माने मुझे भी पूरा सम्मान देती थी। ठीक है। सखिभ्य माने मित्रों के लिए, और मह्यम माने मेरे लिए भी जो है वो क्या थी, शिवा माने कल्याणकारी थी, आसीत। लेकिन जब मैंने जुआ खेलना शुरू किया, अक्षस्या हमेकपरस्य हेतु, उस पत्नी को भी, ठीक है, जो कैसी थी, अनुव्रताम, जो पतिव्रता थी, उस अनुव्रताम जायाम, उस पतिव्रता पत्नी को भी मैंने क्या किया, अक्षस्याहम एक परस्य, सिर्फ एक अक्ष के कारण, एक जुए के कारण, उस पासों के कारण जो है मैंने उस पतिव्रता पत्नी को एक परस्य अक्षस्य, एकमात्र अक्ष उस जुए के लोभ के कारण जो है मैंने उस पतिव्रता पत्नी को भी मैंने क्या कर दिया, अप अरोधम, मैंने त्याग दिया, मैंने छोड़ दिया है। तो ये जुआरी की स्थिति बता रही, जुआरी अपनी स्थिति बता रहा है। ठीक है। आगे कहता है कि द्वेष्टि श्वश्रूरप जाया रुणद्धि ननाथितो विन्दते मर्डितारम अस्वश्येव जरतो वस्न्यस्य नाहम विंदामि कितवश्य भोगम। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो जुआरी होता है, श्वश्रूह द्वेष्टि, उसकी सास जो है उससे द्वेष करती है। ठीक है। श्वश्रूह माने जायायाह माता, पत्नी की जो माता है, सास जो है, द्वेष्टि माने उसको, उसकी निंदा करती है। ठीक है। उस कितवम माने उस जुआरी की उससे द्वेष रखती है। और जाया माने वो पत्नी जो है, रुणद्धि, उससे रूठ जाती है, उसके विरुद्ध हो जाती है। ननाथितो विन्दते मर्डितारम। ठीक है। नाथितः, नाथितः माने याचना कर रहा है, वो याचना करता हुआ, उस भिखारी के समान जब याचना करता है वह, तो उसको याचना करते हुए उस जुआरी से क्या करते हैं, मर्डितारम माने उसको सुख देने वाले, उसको उसका हर जगह साथ देने वाले जो उसके जो दोस्त थे। ठीक है। मर्डितारम मतलब जो सायण है, इसका मतलब कहते हैं मर्डितारम अर्थात धनदानेन सुखहितारम, धन आदि उसको दिया करते थे, सुख प्रदान किया करते थे, उसका सम्मान करते थे, वे लोग भी जो है न विन्दते, उसका साथ नहीं देते हैं। याचना करते हुए जो जुआरी है उसका साथ जो है, उसके दोस्त जो हैं, उसको धन आदि देने वाले जो लोग हैं, सुख देने वाले जो लोग हैं, वह भी उसका साथ जो है नहीं देते हैं, उनके संग को भी वह प्राप्त नहीं करता है। ठीक है। और कैसा हो जाता है, उस जुआरी की स्थिति कैसी हो जाती है, अश्वश्येव जरतो वस्न्यस्य नाहम। ठीक है। अश्वश्येव जरतो वस्न्यस्य नाहम विंदामि कितवश्य भोगम, कह रहा है कि मैं जो हूँ कितवश्य भोगम, कितव के, जुआरियों के, भोग माने सुखों को। अब उसने देखा वो कुछ जुआरी जो होते हैं वो बहुत जुआ से जीत जाते हैं और फिर अनेक प्रकार के सुखों को भोगते हैं, लेकिन ये जो है उनकी अपनी चाल होगी, लेकिन ये हमेशा हारता रहता होगा और जुआरी जुए में यही चलता है। तो वो कह रहा है कि कितवश्य भोगम, तो जुआरियों के जो भोग हैं, जो सुख है, उनको मैं नाहम विंदामी, मैं प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ, प्राप्त नहीं करता हूँ उन सभी सुखों को। और मेरी स्थिति ऐसी हो गई है जैसे कि अश्वश्य, उस घोड़े की हो जाती है जो वस्नश्य, जो महंगा तो है, जो बहुत बहुमूल्य तो है, लेकिन जरता है माने बूढ़ा है।
तो मेरी स्थिति जो है उस बूढ़े घोड़े के समान हो गई है, जिसकी जो है तो बहुमूल्य, लेकिन बूढ़ा होने के कारण उसका कोई मूल्य नहीं मिल रहा है, कोई उसको खरीद ही नहीं रहा है। तो उसी प्रकार मैं भी जो हूँ किताब के भोगों को प्राप्त न कर पाने के कारण मैं भी उस बूढ़े घोड़े के समान हो गया हूँ, मैं भी उस भोग को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। अब आगे यहाँ पर कह रहे हैं कि अन्ये जायाम परिमृशन्त्यस्य यस्यागृधद्वेधने वाज्यक्षः पिता माता भ्रातर एनमाहुर न जानीमो नयता बद्धमेतम। ठीक है। मतलब कह रहे हैं यहाँ पर कि यस्य कस्य कितवस्य उस जुआरी के, यस्य उस जुआरी के, कितवस्य वेदने माने धने धन पर। तो जिस जुआरी के धन पर यह जो वाजी है, ठीक है, वाजी, ठीक है, वाजी अक्षह में संधि हो गई है तो वाज्यक्षह बन गया है। तो यह जो वाजी है, जो बलवान, यह धनवान जो अक्ष है, ठीक है, तो जिस जुआरी के धन पर यह जो जिस जुआरी के धन पर जो है यह जो बलवान, यह धनवान जो अक्ष है, जो पासा है, यह अग्रधद माने ललचाने लगता है। ठीक है। अभिकांक्षाम करोति तो जिसके धन पर यह पासा खुद ललचाने लगता है, खुद इसके धन का लालच जिस पासे को हो जाता है, जिस जुआरी को हो जाता है, मतलब कि जो जुआरी जो है अपनी संपत्ति जुए में लगाने लगता है, उसकी हालत क्या होती है, तो अन्ये जायाम परिमृशन्त्यस्य अस्य जायाम, ठीक है, इसकी जाया को, पत्नी को, अन्य माने अन्य जुआरी जो हैं, हार जाता है ये, तो अन्य जुआरी जो है इसकी पत्नी को परिमृशन्ति माने अपमानित करते हैं, वस्त्र केश आदि खींचकर उसको अपमानित करते हैं, वो जीत लेते हैं। ठीक है। और क्या होता है कि पिता माता भ्रातर एन माहुर न जानीमो नयता बद्धमेतम, पिता भी, माता भी, भ्राता माने भाई भी, तो ये सभी लोग जो हैं उसके घर के जो बांधव लोग हैं, जब ये जुए में सब कुछ हार जाता है और इसको बांध लिया जाता है जो है जुआरियों के द्वारा, क्योंकि पैसा नहीं दे पाता या फिर सब कुछ हार जाता है, ये जो है रक्षकों के द्वारा, पुलिस के द्वारा पकड़ लिया जाता है, तो उसको बांध लिया जाता है। तो इसके पिता, इसकी माता, इसका भाई सभी जो है कहते हैं कि एनम आहुर, इसके प्रति कहते हैं कि न जानीमो, हम इसको नहीं जानते। ठीक है। हमारे से इसका कोई नाता नहीं है, इसको हम नहीं जानते, इसको बद्धम एतम नयता, इस बांधे हुए को तुम ले जाओ, एतम बद्धम, बांधे हुए इस व्यक्ति को हम नहीं जानते, इसको नयता तुम जहाँ ले जाना चाहते हो वहाँ ले जाओ, इसको कारागार में डाल दो, मार दो, कुछ करो, हम इसे नहीं जानते। तो ऐसी हालत जो है उस जुआरी की हो जाती है। ठीक है। आगे कहते हैं कि यदादिध्येन दविषाण्येभिः परायद्भ्योव हिये सखिभ्यः न्युप्ताश्च बभ्रवो वाचमकृतम् एषा एमी देशा निष्कृतम जारिणीव। मतलब कह रहे हैं कि यत आदिध्य, अब जुआरी अपनी स्थिति, अब मन स्थिति की वर्णन कर रहा है कि किस तरह वह मजबूर हो जाता है, ठीक है, एडिक्ट हो जाता है। कह रहा है जुआरी कि यत आदिध्य, यत माने कभी भी, जब भी, आदिध्य माने मैं विचार करता हूँ, मैं सोचता हूँ, कि जब भी मैं यह विचार करता हूँ, सायणाचार्य कहते हैं कि आदिध्य मतलब अहम ध्यायामि, कभी जब मैं यह विचार करता हूँ कि न दविषाणी, एभी ही न दविषाणी, ठीक है, एभी ही न दविषाणी, कि मैं जो है कि मैं जो है अब नहीं खेलूँगा, ठीक है, कि इन पासों से, इन जुओं से, कि अब मैं नहीं खेलूँगा, न दविषाणी, मैं नहीं खेलूँगा, मैं दुखी नहीं होऊंगा, मैं दूषित अपने आप को नहीं करूँगा। जब मैं ऐसा विचार कभी करता हूँ, और ऐसा विचार करते हुए मैं क्या करता हूँ, परायद्भ्यः सखिभ्यः अवहिये, परायद्भ्यः माने जो उस जुए खेलने के स्थान की ओर जो जा रहे हैं, ठीक है, स्वयमेव परागच्छद्भ्यः सखिभ्यः माने दोस्तों से, तो जुआ खेलने के लिए जो जुए खाने की ओर जो दोस्त जा रहे हैं, उन दोस्तों से, उन सखाओं से जो है अवहिये, छुप जाता हूँ, कि अब जो है मैं कभी जुआ नहीं खेलूँगा, मैं दुखी नहीं होऊंगा, मैं अपने आप को जो है दूषित नहीं करूँगा, इस प्रकार विचार करता है जुआरी जब, और अपने दोस्तों से वह छुप जाता है, ठीक है, वो बता रहा है कि मैं छुप जाता हूँ अपने उन दोस्तों से, तो क्या होता है फिर, न्युप्ताश्च बभ्रवो वाचमकृतम, ठीक है, लेकिन फिर भी बभ्रवः माने जो होता है भूरे रंग के, अब क्योंकि वो जिस
पट्ट पर खेले जाते थे, जिस तख्ते पर खेले जाते थे वो भूरा रंग का होता था और पासे भी भूरे रंग के होते थे। तो बभ्रवः माने भूरे रंग के वह जो पासे हैं, ठीक है, छुप जाता है, लेकिन वो भूरे रंग के जो पासे हैं वे जब अक्ष पट्ट पर फेंके जाते हैं। न्युप्ताश्च, न्युप्ताश्च माने जब वह उन पर फेंके जाते हैं, अक्ष पट्ट पर फेंके जाते हैं जब वो पासे, तो वाचम अकृतः, तो आवाज़ करते हैं। तो उन पासों की आवाज़ को जब यह सुनता है, ठीक है, वाचम अकृतम, आवाज़ करते हैं, तो उस पट्ट पर फेंके जाते हुए पासों की आवाज़ को जब यह सुनता है, एमी देशाम निष्कृतम जारिणीव, एशाम माने उस जो है उस जुए खाने पर, उनके पास, निष्कृतम उस स्थान पर, उस जुए खाने पर जो है जारिणीव, ठीक है, व्यभिचारिणी स्त्री के समान जो है मैं एमी इति मतलब मैं चला जाता हूँ। तो वह जो उनकी आवाज़ की जैसी वो सुनता है, उन अक्ष की आवाज़ को, जुए खेलते वक्त उन पासे जब उस पट्ट पर पड़ते हैं तो उनकी आवाज़ को जब वो सुनता है तो वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता और कह रहा है कि मैं वहाँ पर एक व्यभिचारिणी स्त्री के समान जो है चला जाता हूँ। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि सभामेति कितवः पृच्छमानो जेष्यामीति तन्वाशु सुजानः अक्षासो अस्य वितरन्ति कामं प्रतिदीवने दधत आकृतानि। मतलब यहाँ पर कह रहा है वो कि तन्वा, तन्वा माने शरीर से, अपने शरीर को, सुजान है, ठीक है, मतलब दीप्यमान है, सजा कर, खूब अच्छी तरह से नहा धोकर, ठीक है, अच्छी तरह से तैयार होकर, अच्छे वस्त्रों को पहनकर, खूब सज कर, चमकता हुआ जो है कह रहे हैं। तो अपने शरीर से जब चमकता हुआ वह अच्छी तरीके से सज धज कर जब जो है वह क्या करता है, सोचता है जेष्यामि कि आज तो मैं जीतूंगा, जेष्यामि इति, ठीक है, तो शरीर से अच्छी तरह सज धज कर जब वह आज तो मैं जीतूंगा, आज तो मैं सबको हरा दूंगा, ऐसा सोचते हुए, ठीक है, कितवः पृच्छमानो, पृच्छमानो माने पूछता हुआ, किसको, कितवः सभाम, एति माने जाता है, कितवः माने उन जुआरियों की सभा जहाँ पर होती है, उस जुए खाने की ओर जो है, जुए खाने का पता पूछते हुए उस जुए खाने की ओर, एति माने जाता है, ठीक है, तो सज धज कर अपने आप को आज तो मैं जीतूंगा ऐसा सोच कर, ठीक है, कि जो जुए खाने का पता पूछते हुए जो है वह वहाँ जाता है, तो क्या होता है, अक्षासो अश्य वितिरन्ति कामम प्रतिदीवने दधत आकृतानि। तो प्रतिदीवने जो प्रतिद्वंदी जुआरी हैं, ठीक है, दधत आकृतानि उनके साथ जब यह दांव लगाता है, जब यह कोई भी दांव उन प्रतिद्वंदी जुआरियों के साथ दांव को लगाता है, ठीक है, अपनी कुछ भी गिरवी रखता है इस तरह से अपने धन को, अपने संपत्ति को, ठीक है, तो जब वह उन दांव लगाता है उनके साथ, तो दांव लगाते हुए अक्षासह माने जो पासे हैं, जब ये फेंके जाते हैं पासे जो हैं, ये पासे अश्य माने इस जुआरी के, कामम माने कामनाओं को, वितिरंत माने बहुत बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो जब वह जुआरी सज धज कर जो है जुआ खाने की ओर जाता है और सोचता है कि आज मैं जीतूंगा, तो अपने सब कुछ दांव पे लगा देता है, तो वो पासे जो हैं उस वक्त जो है उसकी इच्छाओं को, उसकी कामनाओं को वितिरंत माने बहुत बढ़ा देते हैं, लेकिन होना वही है, वो फिर हारता ही है, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर जो है जुए की निंदा की गई है। आगे कहते हैं अक्षासः इदं कुशिनो नितोदिनो निकृत्वा नस्तपना स्थापयिष्णवः, निकृत्वा नस्तपना स्थापयिष्णवः कुमारदेशना जयतः पुनर्हणो मध्वा संपृक्ताः कितवश्य बर्हणा। मतलब कह रहे हैं यहाँ पर कि जो अक्षासः हैं, जो अक्ष हैं, जो पासे हैं, वो कैसे हैं, इदम अक्षासः, ये जो पासे हैं कैसे हैं, अंकुशिनो, अंकुश की तरह हैं। मतलब जिस प्रकार अंकुश जो है हाथी पर शासन करता है, उसी प्रकार ये पासे भी जो हैं उस जुआरी पर शासन करते हैं। और कैसे हैं, नितो दिनो, मतलब चाबुक के समान है। जैसे चाबुक जो है घोड़े पर और पशु आदि पर शासन करता है, शासन का मतलब जो करवाना चाहता है उनसे वो करवा लेता है, चाबुक और अंकुश हाथी और घोड़ों से, तो उसी प्रकार यह पासे भी जो हैं उस जुआरी से जो मर्जी चाहे करवा लेते हैं, ठीक है। आगे कह रहे हैं निकृत्वात् न तपनास्तापयिष्णवः, ठीक है, निकृत्वानः माने होते हैं, और कैसे होते हैं, निकृत्वानः मतलब कि जड़ से बर्बाद कर देने वाले होते हैं, ठीक है। निकृत्वानः माने पराजये निकर्तनशीलाः, सायणाचार्य कहते हैं कि पराजय करके, इसको पराजित करके, निकर्तनशीलाः जड़ से बर्बाद करने वाले होते हैं।
और तपनाहा मतलब संताप देने वाले होते हैं, दुख देने वाले होते हैं। और न सिर्फ इस जुआरी को दुख देते हैं बल्कि ताप यिष्णवः, इसके जो बंधुजन हैं, इसके कुटुंब के जो लोग हैं उनको भी दुख देते हैं। ठीक है, सायणाचार्य कहते हैं कुटुंबस्य संतापन शीलाश्च भवंती। ठीक है, तो कैसे होते हैं ये पासे? ये तो अंकुशिन माने अंकुश के समान होते हैं, चाबुक के समान होते हैं, जड़ से बर्बाद खत्म कर देने वाले होते हैं, मूल सहित नाश कर देते हैं, और संताप देने वाले होते हैं और पूरे कुटुंब को भी दुखी कर देने वाले होते हैं, सबको दुख देते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं जो जुआरी जयतः माने जीतने वाला जो जुआरी है, हारने वाले जुआरी से या जीतने वाला जुआरी जो है वो क्या करता है? कुमार देशना। ठीक है, जयतः कितवश्य जीतने वाले जो जुआरी हैं वो हारने वाले जुआरी से क्या करता है? कुमार देशना, उसके धन संपत्तियों को लेता है पहले, फिर उसके पुत्र आदि सभी को जो है छीन लेता है। तो पहले जो जीतने वाला जुआरी जो है वह उससे किस तरह बातें करता था? मध्वा संपृक्ता। ठीक है, पुनः जो है पहले सब कुछ उससे जीत लेता है, धीरे धीरे किस प्रकार जीत लेता है? मध्वा संपृक्ता, जिस प्रकार कि जैसे कि वह जो है वो ऐसी बातें करता है जैसे कि वह शहद से जो है सना हुआ हो, इतनी मीठी बातें करते हुए। ठीक है, तो शहद मधुआ संपृक्ता मतलब शहद की तरह मीठी बातें, शहद से सने हुए की तरह अच्छी अच्छी बातें करके उस जुआरी से जो है सब कुछ वह जीत लेता है। और फिर क्या करता है? पुनः माने उसके बाद जो है बरहणा, उसका सर्वस्व हरण करके, उसको सब कुछ उसका छीन करके, सब कुछ जीत करके जो है क्या करता है? हनह माने मार देता है। फिर उसको अंत में वह सब कुछ उसका जीत करके उसको इस प्रकार मारने वाले होते हैं वही जुआरी। जो जुआरी पहले उससे शहद की तरह मीठी मीठी बातें, सनी हुई बातें उससे करते हैं और उसका सब कुछ जब जीत लेते हैं वो लोग, तो वही सब कुछ जीत लेने के बाद उस जुआरी के लिए वह पूरा है मतलब उसको मारने वाले होते हैं वही लोग। ठीक है, तो इस प्रकार से जुआरी जो अपनी स्थिति को बता रहा है। आगे कह रहा है कि त्रिपंचाशः क्रीडति व्रात एषाम देव इव सविता सत्यधर्मा उग्रश्च चिन्मन्यवे नानमन्ते राजा चिदेभ्यो नम इत्कृणोति। ठीक है, अब इस तरह से वहाँ पर ये वर्णन किया जा रहा है कि कहाँ कहाँ तक व्याप्त यह जुआ था। कह रहे हैं कि सविता सत्यधर्मा, सविता सूर्य रोज ही उगता है तो वह सत्यधर्मा है, और यह सूर्य देवता के समान जो है यह पासे जो हैं वो कितने हैं? त्रिपंचाशः क्रीडति व्रात एषाम। ठीक है, एषाम त्रिपंचाशः व्रातः, व्रातः माने समूह। ठीक है, त्रिपंचाशः माने 53 लोगों का, 53 संख्या का समूह जो है वह खेलता है। क्रीडति माने खेलता है। ठीक, अक्षयपट्ट पर एक साथ जो है 53 संख्या का समूह जो है वह खेलता है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि जुआ इस समय इस प्रकार का होता था जैसे आज एक बाघ बकरी का गेम होता है। ठीक है, तो ऐसे उसमें अनेक वो होते थे और इस तरह से उनमें जो 53 संख्या होती थी और उनमें इस तरह से जुआ खेला जाता था। इस पर पासे फेंके जाते थे, जिसका जो पास आता था उतनी चाल वह चलता था। इस प्रकार से कुछ लूडो की तरह भी यह हो सकता है गेम। तो कह रहे हैं कि वह जो सत्यधर्मा सूर्य की तरह जो है 53 संख्या वाला जो यह गेम है, यह जो जुआ है वह अक्षयपट्ट पर खेलता है। 53 संख्या के समूह जो है अक्षयपट्ट पर खेले जाते हैं। अब सूर्य से इसकी जो है तुलना क्यों की गई है, इसके बारे में ना तो सायणाचार्य जी ने अच्छी तरीके से बताया है वहाँ पर कुछ, और बस ये कहा है कि जिस प्रकार सूर्य प्रेरित करता है सबको। ठीक है, सूर्य सुबह सुबह जब प्रातःकाल होती है तो सूर्य सबको प्रेरित करता है, सब उठते हैं और अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं। उसी प्रकार यह जुआ भी जो है यह भी उनके समान प्रेरक है। ठीक है, सर्वस्य जगतः प्रेरकः देवः सूर्य इव, सबको प्रेरित करता है अपनी ओर, यह मतलब जुए में लगा देता है। कौन? यह 53 संख्या वाला यह जो अक्षय है, जो पासा है, यह जुआ जो है। और कह रहा है कि उग्रश्च चिन्मन्यवे नानमन्ते, वह जुआ जो है यह तो मन्यवे माने भयंकर और उग्रश्च माने क्रोधी, बड़े बड़े भयंकर और क्रोधी भयानक पुरुषों के आगे भी, चित माने उनके आगे भी, ना मन्यवे नहीं झुकता, उनसे भी यह नहीं डरता है। ठीक है, तो उन भयंकर और क्रोधी व्यक्तियों के आगे भी यह जुआ जो है यह पासे जो है नहीं झुकते हैं। और राजा चिदेभ्यो नम इत कृणोति, और बड़े बड़े राजा भी जो हैं, एभ्यो राजा चित राजा भी, एभ्यो माने इन जुओं को, नमः माने नमस्कार, इत कृणोति दूर से ही जो है राजा लोग भी जो है इनको नमस्कार करते हैं। राजा लोग भी इनके आगे कुछ नहीं है। तो ये सामने यह नहीं देखता कि राजा है या कोई रंक है, यह तो जिसके भाग्य में यह जाना चाहे उसको यह
अमीर कर देता है और अच्छा अच्छों को गरीब कर देता है। ठीक है, तो यह किसी भयंकर आदमी से भी नहीं डरता है, ऐसा है यह जुआ। तो उस जुए का वर्णन यहाँ पर जुआरी कर रहा है। अब यहाँ पर ऋषि कह रहे हैं कि नीचा वर्तंत उपरि स्फुरन्ति अहस्तासो हस्तवंतम सहन्ते दिव्या अंगारा इरिणे न्युप्ताः शीताः संतो हृदय निर्वहन्ति। ठीक है, मतलब कि कह रहे हैं, अर्थात यहाँ पर कह रहे हैं कि नीचा वर्तंत, ठीक है, अक्ष जो हैं वो जो पासे हैं वो नीचे फेंके जाते हैं, अक्षपट्ट पर फेंके जाते हैं। ठीक है, नीचे डाले जाते हैं, नीचा वर्तंत। ठीक है, नीचे स्थले वर्तन्ते, अक्षपट्ट नीचे बिछाया होता है उस पर डाले जाते हैं। लेकिन होता क्या है, ये तो नीचे डाले जाते हैं लेकिन ऊपरी स्फुरंतो, ऊपरी स्फुरंती, लेकिन जो जो जुआरी हैं उनके हृदय को जो है ये ऊपर को उछाल देते हैं। मतलब ठीक है, यहाँ पे सायणाचार्य कहते हैं कि पराजयात भीतानाम हृदयस्य ऊपरी स्फुरंती, जो हारने वाले जो जुआरी हैं, जो कितव हैं, उनके हृदय को ऊपर की ओर उछाल देते हैं। हालांकि ये अक्ष जो है वो नीचे फेंके जाते हैं अक्षपट्ट पर, लेकिन जो जुआरियों के हृदय को ऊपर की ओर उछाल देते हैं। और कह रहे हैं अहस्तासो हस्तवंतम सहन्ते, इनके हाथ नहीं है, इन अक्षों के हाथ नहीं है, हस्त रहित हैं, अहस्तासो। ठीक है, लेकिन फिर भी हाथों से रहित होते हुए भी ये हस्तवंतम, हाथ वालों के, हाथ वाले कौन है, जुआरी, हाथ जिनके हाथ हैं उनको हाथों से रहित होते हुए भी ये हाथ वाले जुआरी को सहनते माने दबा देते हैं। ठीक है, सहनते मतलब सायणाचार्य कहते हैं पराजय करणेन अभिभवंती। ठीक है, उनको पराजित करके उनको दबा देते हैं। ठीक है, और कह रहे हैं दिव्या अंगारा इरिणे न्युप्ताः, कैसे हैं ये, दिव्य माने दिव्य अंगारा, अनोखे, अंगारा माने अंगारों से। ठीक है, अनोखे अंगारों के समान जो हैं ये पासे जो हैं वो क्या हैं, इरिणे, इरिणे माने उस अक्षपट्ट पर, न्युप्ताः माने फेंके जाते हैं। ठीक है, जैसे लूडो में हम जो डाइस होता है उसको हम लूडो पर फेंकते हैं, तो वैसे ये भी जो है अक्ष जो हैं, पासे जो हैं, ये भी उस पर अक्षपट्ट पर फेंके जाते हैं। अनोखे अंगारों के समान हैं ये। अब अंगारों के समान ये क्यों हैं, इसीलिए हैं क्योंकि सीताः संतोः, क्योंकि जिस चीज़ से बने होते हैं, हालांकि वो चीज़ तो ठंडी होती है, स्पर्श करने में ठंडे लगते हैं, लेकिन हृदयम निर्दहंती, लेकिन ये जो शीतल होते हुए भी जो हैं ये हृदय को जला देते हैं, हारने वाले के हृदय को जला देते हैं, इसलिए ये अनोखे अंगारों के समान है। ठीक है, आगे कहते हैं ऋषि कि जाया तप्यते कितवस्य हीना माता पुत्रस्य चरतः क्वचित् ऋणावा बिभ्यद्धनमिच्छमानो अन्येषामस्तमुपनक्तमेति। मतलब जो जो जुआरी है, ठीक है, जो जुआरी है वो कह रहे हैं कि क्वचित, ठीक है, क्वचित माने कहीं भी, चरतः माने घूमता हुआ। तो हार कर जब वो जुआरी घर से भाग जाता है तो कहीं भी घूमते हुए जब सब कुछ हार जाता है वो, तो उस जुआरी की जो जाया है, जो पत्नी है, वो तप्यते माने दुखी होती है। क्योंकि और कैसी है वो, जाया तप्यते कितवस्य हीना, हीना है, बिछड़ी हुई है, मतलब या तो वह उसको हार गया है। ठीक है, तो उस घर से भागे हुए और कहीं भी घूम रहे उस जुआरी की जो जाया है, जो पत्नी है, वो दुखी होती है क्योंकि वो बिछड़ गई है या फिर उसको वो हार गया है। और कौन कौन दुखी होता है, पुत्रस्य माता, इस जुआरी पुत्र की जो माता है वह भी दुखी होती है। तो पत्नी भी दुखी है, माता भी दुखी है। और क्या करता है ये जुआरी, ऋणावा बिभ्यत धनम इच्छमानो, ऋणावा कर्जा उतारने के लिए कर्जदार होता हुआ। ठीक है, ऋणावा, सायणाचार्य कहते हैं ऋणवान। ठीक है, क्योंकि ये ऋण से कर्ज इसके ऊपर चढ़ गया है, सब कुछ हार गया है ये, और इस चीज़ से डरा हुआ है। और क्या कर रहा है, बिभ्यत धनम, अब क्या कर रहा है, बिभ्यत धनम इच्छमानः, इच्छा कर रहा है किसकी, चोरी करने की, चोरी के धन की इच्छा कर रहा है अभी। ठीक है, चोरी के धन को चाहने लगा है कि कहीं पर चोरी करना चाहता है, और इसीलिए ये क्या कर रहा है, अन्येषाम अस्तम नक्तम उपइति, नक्तम माने रात को, अन्येषाम माने किसी और के। ठीक है, नक्तम माने रात्रि में किसी, अन्येषाम किसी और के,
जो है अस्तम, अस्तम माने होता है घर में, ठीक है, अस्तम माने गृहम, उप एति माने जाता है। तो अब वह कर्जदार है और उसकी माता पत्नी सभी दुखी हैं और वह चोरी के धन की इच्छा करता हुआ किसी दूसरे के घर में जो है रात को जो है चोरी करने वो जाता है, ठीक है। तो ऐसी उस जुआरी की मनस्थिति का वर्णन यहाँ पर किया गया है। आगे कहते हैं ऋषि कि स्त्रियं दृष्ट्वाय कितवं ततापान्येषां जायां सुकृतं च योनिं पूर्वाह्णे अश्वान्युजे हि बभ्रून् सो अग्नेरन्ते वृषलः पपाद। फिर से उस जुआरी की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि उसके दिन कैसे होते हैं और उसकी रातें कैसे होती हैं और वह दुखी क्यों होता है, ठीक है। कहते हैं कि कितवम, वह जो कितव है वह तताप, तताप माने दुखी होता है, ठीक है, वह जो है दुखी होता है। क्यों दुखी होता है वह, तो कह रहे हैं दृष्ट्वा, दृष्ट्वाय, ठीक है, कुछ देख कर दुखी होता है। अब दृष्ट्वाय मतलब यहाँ पर यह वैदिक प्रयोग है, यहाँ पर दृश्य धातु में क्त्वाय प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब भी देख कर होता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि वह जो कितव है, वह जो जुआरी है, वह दुखी होता है, तताप, ताप से युक्त होता है, ठीक है, अप्रसन्न होता है, दृष्ट्वाय माने कुछ देख कर। तो क्या देख कर वह दुखी होता है, अन्येषां जायां सुकृतं च योनिम, ठीक है, अन्येषां माने दूसरे जुआरियों की या फिर जो जुआरी नहीं है उनकी, ठीक है, जो जुआ नहीं खेलते उन लोगों के, उन अन्य लोगों के जो है जायाम माने पत्नी को, ठीक है, मतलब उसके सुखी दाम्पत्य जीवन को, और सुकृतम माने अच्छी तरह से सजाए गए, योनि माने घर को, ठीक है। तो अन्य लोग जो है जुआ नहीं खेलते हैं, अन्य जो सामान्य जन हैं उसके जैसे उन लोगों की सुखी दाम्पत्य जीवन को देखकर, उनकी पत्नी को देखकर और उनके द्वारा सजाए गए, ठीक है, अच्छी प्रकार से बनाए गए, अच्छी प्रकार सजाए गए योनि माने घर को, दृष्ट्वा माने जब वो देखता है तो वह किता हुआ जुआरी जो है वो तताप, दुखी होता है। और क्या देखकर दुखी होता है, स्त्रियम, अपनी स्त्री को भी, उनकी स्त्री को देखता है, उनके सुखी दाम्पत्य जीवन को देखता है और अपने दाम्पत्य जीवन को देखता है, अपने घर की हालत को देखता है, अपनी स्त्री को देखता है और उनके घर को देखता है और अपने घर को देखता है, तो वह दुखी होता है, ठीक है। और उसके जो दिन हैं वो कैसे बीतते हैं, उसकी दिनचर्या क्या है, कह रहे हैं कि पूर्वाह्ने अश्वान युजे ही बभ्रून, ठीक है, पूर्वाह्ने माने दिन के पूर्व भाग में, मतलब प्रातः काल में वह क्या करता है, प्रातः काल में जो है अश्वान युजे, बभ्रून, बभ्रून माने भूरे रंग के, अश्वान माने घोड़ों को, तो भूरे रंग के घोड़े क्या हो गए, वही पासा, वही अक्षपट्ट जिस पर जुआ खेलते हैं, तो वही जो है दिन के पूर्व भाग में भूरे रंग के जो अश्वान माने जो घोड़े हैं, जो पासे हैं, उनको जोतता है, उनमें लग जाता है, मतलब सुबह सुबह फिर से वो जुआ खेलने लग जाता है। और अग्ने रंते वृषलः पपाद, और वृषल माने बोलते हैं, वृषलः माने होता है जो नीच कर्म करने वाला होता है, जो पापी होता है, तो वह पापी जो है वह उसके अंते माने उसकी जो रात है वो अग्ने माने, क्योंकि सब कुछ तो गिरवी रख दिया और हार गया, तो उसकी जो रात है, जो उसका जो रात्रि है, वह अग्ने माने अग्नि के समीप में, अंते माने समीप में, पपाद माने बीतती है, या अग्नि के समीप में वह पड़ा रहता है रात में। दिन के पूर्व भाग में वह जुआ खेलता रहता है और रात को वह अग्नि के समीप पड़ा रहता है, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि यो वह सेनानीर्महतो गणस्य राजा व्रातस्य प्रथमो बभूव तस्मै कृणोमि नधना रुणध्मि दशाहम प्राचीस्तदृतं वदामि। अब यहाँ पर जुआरी जो है वो प्रार्थना कर रहा है उन अक्षरों से कि यो माने जो, वह माने तुम्हारे, महतो माने महान, विशाल, गणस्य माने गण का, सेनानी माने नायक है, हे अक्षो, हे पासो, ठीक है, हे जुओ, जो तुम्हारे इस महान गण के, जो 53 संख्या वाला जो महान गण माने समूह है, ठीक है, दल है, उसका जो सेनानी है, उसका जो नायक है, ठीक है, उसके आगे, और व्रातस्य प्रथमो राजा बभूव, और जो तुम्हारे व्रात का, तुम्हारे गण का, तुम्हारे इस दल का, ठीक है, तुम्हारे पूरे समूह का जो प्रथमो माने पहला, राजा माने राजा, बभू माने हुआ, और जो तुम्हारे इस पूरे गण का जो पहला राजा हुआ, तुम्हारे पूरे 53 संख्या वाले जो समूह है, इसका जो पहला सेनानी हुआ, जो नायक हुआ और जो पहला राजा हुआ, उनके तस्मै कृणोमि नधना रुणध्मि दशाहम प्राचीस तदृतं वदामि, तस्मै उनके लिए, उस राजा के लिए, उस नायक के लिए, दशाहम प्राची ही कृणोमि, अहम 10 प्राची ही कृणोमि,
हम माने मैं जो हूँ, मैं कितव में जुआरी जो हूँ, दश दश माने उसकी जो 10 अंगुलियाँ हैं, मतलब कह रहा है कि मैं अपनी 10 अंगुलियों को प्राची माने उनके सम्मुख, उनके सामने, कृणोमि माने करता हूँ। 10 अंगुलियों को उनके सामने करने का मतलब क्या है कि मैं उनके आगे हाथ जोड़ता हूँ, ठीक है, मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ, मैं उनसे कहता हूँ कि मेरे पे दया करो, ठीक है, मैं उनके आगे 10 प्राची ही अपनी 10 अंगुलियाँ जो है उनके प्राची माने उनके सम्मुख, कृणोमि माने रखता हूँ, करता हूँ। और इसलिए रखता हूँ क्योंकि धना न ऋणधमी, क्योंकि अब जो है मैं उनके लिए धन को न ऋणधमी संपादित नहीं करता, अब मैं उनके लिए अपने धन को बर्बाद नहीं करता, मैं जुए पर पैसे नहीं लगाता, ठीक है। इसलिए अब जो है मैं जो मेरे जुआ खेलने के लिए मुझे बुलाते हैं तो वह 53 संख्या के जो समूह था उनका, उनकी आवाज़ जब मेरे कानों में पड़ती थी और मैं खिंचा चला जाता था, उनके आगे मैं नमस्कार करता हूँ, अपनी अंगुलियों को आगे रखता हूँ उनके आगे और कहता हूँ कि अब जो है मैं उनके लिए अपने धनों को, अपनी संपत्ति को जो है संपादित नहीं करता, न ऋणधमी। और ऋतम वदामि, तद ऋतम वदामि, ये सिर्फ मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सत्य कह रहा हूँ, अब जो है मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। ऋतम वदामि, ऋतम माने सत्यम, वदामि मैं माने कहता हूँ, और ऐसा जो कुछ भी मैंने अभी कहा तो वह मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ कि अब से जो है मैं जुआ आदि नहीं खेलूँगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि अक्षयर माँ दिव्य कृषिमित कृशस्व वित्ते रमस्व बहुमन्यमानः तत्र गावः कितव तत्र जाया तन्मे विचष्टे सविताय मर्यः। अब यहाँ पर जो है दूसरों को भी समझा रहा है, वो जो जुआरी है वो कह रहा है कि हे जुआरियों, ठीक है, हे कितव, हे, अब अन्य साथी जुआरियों को कह रहा है कि हे कितवो, हे जुआरियों, अक्षयर माँ दिव्य, इन पासों से मत खेलो, ठीक है, अक्षय मन इन पासों से जो है माँ दिव्य मत खेलो, ठीक है। और क्या करो, कृषिम इत कृशस्व, कृषिम माने खेती, इत माने ही, कृशस्व माने करो, खेती ही करो, इन पासों से मत खेलो, तुम सिर्फ और सिर्फ क्या करो, खेती करो, कृषिम एव कृशस्व, ठीक है। और वित्ते मन बहुमन्यमानः रमस्व, और खेती से प्राप्त जो धन है उसी को बहुमन्यमान है, उसी को सब कुछ मानो और उसी में रमण करो, उसी से आनंद को प्राप्त करो, ठीक है। मतलब जुओं इन पासों से मत खेलो और कृषि करो, कृषि को ही से प्राप्त जो कृषि से प्राप्त जो धन है उसी को सब कुछ मानो और उसी में सभी प्रकार के आनंदों को तुम प्राप्त करो, ठीक है। और क्या मानो तुम, तत्र गावः है, उस खेती से प्राप्त जो धन है उसी से तुम्हें गाय मिलेंगी, गाय का मतलब उसी से तुम्हें सभी प्रकार के आनंद मिलेंगे, सभी भोग्य पदार्थ मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि गाय से ही उस समय के सभी चीज़ों की आपकी सपने पूरे होते थे, और क्योंकि गाय ही उस समय पर पूज्य भी थी और उसके दूध को बेचकर ही अनेक प्रकार के जो है सुख संसाधनों को जुटा पाता था उस समय पर मनुष्य, तो गाय को जो है पर्याय मान लिया गया था सभी सुख साधनों का, ठीक है। तो तत्र गाव है, वहीं पर सभी प्रकार के सुख साधन आपको मिलेंगे, ठीक है। तत्र जाया, वहीं पर तुम्हारी पत्नी भी, मतलब तुम्हारा जो दाम्पत्य जीवन है वो भी उसी से सुख प्राप्त होगा। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, वो कह रहा है कि हे जुआरी, ऐसा मैं जुआरी नहीं कह रहा हूँ, ऐसा तो मुझे सविताम अर्यः, अयम सविताम अर्यः, तन्मे माने मुझको तो सविताम माने यह संसार का प्रेरक, और अर्यः माने स्वामी, तो इस संसार का प्रेरक और स्वामी जो है उसने मुझे जो है मैं विचष्टे, उसने मुझे ऐसा बोला है कि तुम जो है इन जुओं से मत खेलो, कृषि करो और उससे प्राप्त धन में ही सब कुछ खुश रहो, उसी से आनंद प्राप्त करो, उसी में तुमको गायें मिलेंगी, सभी प्रकार के सुख साधन मिलेंगे, उसी में तुम्हारा दाम्पत्य जीवन भी सुख रहेगा। तो ऐसा जो है मुझे उस संसार के प्रेरक स्वामी ने जो है मुझे बोला है, तो ऐसा अपने साथियों से वो कह रहा है। और लास्ट में फिर से वही प्रार्थना कर रहा है जुओं से, पासों से, कि तुम जो है मेरे दोस्त बन जाओ। कहता है कि मित्रम कृणुध्वम खलु मृडतानो मानो घोरेण चरताभिधृष्णु निवोनुमन्युर्विशतामराति रन्यो भ्रूणाम प्रसितोन्यवस्तु। कह रहे हे पासो, तुम क्या करो, मित्रो कृणुध्वम खलु, निश्चित रूप से जो है मुझे अपना मित्र बना लो, और नह मृडता, ठीक है। नह मृडता मतलब पहले तो प्रार्थना करा कि मुझे अपना मित्र बना लो, और मृडता माने मुझे खुश करो, नह माने हमें हमेशा खुश करो, हमें हमेशा खुशी रखो, ठीक है। निश्चित रूप से जो है हमें सुखी करो,
एक तो तुम हमसे मित्रता कर लो, मित्रम कृणुध्वम, और हमें सुखी रखो हर तरफ से। ठीक है, सुखयत सायणाचार्य कहते हैं, मृडता अर्थात सुखयत। और आगे कह रहा है वह पासों से कि नोमानो घोरेण चरिता भी धृष्णु, अर्थात न माने हमारे लिए, धृष्णु माने जो दबाने वाले हैं, जो अभिभव करने वाले हैं, धृष्णा धृष्टतापूर्वक जो व्यवहार है वह, और घोरेण माने भयंकर और असह्य जो व्यवहार है उसको न चरिताभिः, माँ चरिताभिः, मत करो हमारे लिए उसका व्यवहार जो है, आचरण जो है वो मत करो। तो हमारे प्रति दबाने वाले और भयानक और घोर और भयंकर रूपी जो आचरण है वो आप मत करो। ठीक है, धृष्णु माने होता है जो दबाने वाले हैं, जो असह्य हैं, और घोरेण माने होता है भयंकर है। तो ऐसे आचरणों को जो है हमारे लिए जो है भयानक है, ऐसे आचरणों को हमारे लिए माँ चरिता भी, हमारे लिए उनको चरितार्थ मत करो। तुम हमसे मित्रता कर लो और हमें सुखी करो, और ऐसा व्यवहार मत करो। देखिए यहाँ पर कैसा प्रयोग किया गया है, चरिताभि, चरताभि। ठीक है, अभिचरति या अभिचरत। अब यहाँ पे जो है उपसर्ग का बाद में प्रयोग किया है, जबकि पाणिनीय व्याकरण के अनुसार उपसर्ग का प्रयोग हमेशा पहले किया जाएगा धातु के। ठीक है, लेकिन यह वेद है और यहाँ पर इसलिए पाणिनी भी कुछ नहीं कहते हैं, वो भी कहते हैं बहुलम छंदसी। छंदसी माने वेदों के विषय में हम जो है इस प्रकार के उंगली नहीं उठा सकते, तो कहते हैं चरिताभि ही सही प्रयोग है। ठीक है, अभिचरति, अभी इसके आगे लगेगा, लेकिन वेद में ऐसे अपवाद सर्वत्र हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं कि निवोनुमन्युर्विशितामरातिरन्यो बभ्रूणाम प्रसितोन्यवस्तु वह मन्युः, वह माने आपका, जो मन्युः माने क्रोध है, तुम्हारा जो क्रोध है वो क्या करे, नु अराति ही, हमारे जो शत्रु हैं, निश्चित रूप से हमारे जो शत्रु हैं उनमें निविशताम, उनमें वह प्रवेश करे। आपका जो क्रोध है वो हमारे शत्रुओं के लिए होए, हमारे शत्रुओं में प्रवेश करे, वह शत्रुओं के लिए भय वाला बने। ठीक है, तो क्या बना इसका अन्वय, वो मन्युः नु अराति ही निविशताम, कि आपका जो क्रोध है वह हमारे शत्रुओं में, निविशताम माने प्रवेश करे। और इसके अलावा जो हमारे दूसरे शत्रु हैं, जो बच गए शत्रु हैं, अन्य जो शत्रु हैं, वे शत्रु क्या करें, अन्य शत्रु जो हैं वो क्या हो, बभ्रूणाम माने आपके भूरे रंग के जो पासे हैं, इन पासों के फेर में जो है, इन पासों के प्रसितौ माने बंधन में। ठीक है, इन पासों के बंधन में नी अस्तु माने निश्चित रूप से वह आपके पासों के बंधन में जो है वहाँ पड़ जाएं, आपके बंधन में बंध जाएं। ठीक है, तो ऐसी प्रार्थना जो है यहाँ पर ज्वाली के द्वारा की जा रही है, कितव के द्वारा। और यहाँ पर जो मैकडोनल है वो इस मृडता का अर्थ जो है वो कहते हैं दयालु बनो, इसका मतलब वो दयालु बनो कहते हैं। मैकडोनल कहते हैं कि इसका अर्थ है दयालु बनो। घोरेण का अर्थ वो जादू की शक्ति मानते हैं। ठीक है, अभिचरत माने कहते हैं वो, इसका मतलब ये है कि जादू करो, जादू की शक्ति के द्वारा अपने जादू को करो। ठीक है, धृष्णु माने मैकडोनल्ड जो कहते हैं कि धृष्णु का मतलब है ज़बरदस्ती करना। ठीक है, फोर्सिबली, फोर्स करना एक तरह से। तो ये अलग अलग जो अर्थ हैं मैकडोनल्ड के द्वारा, और सायण के अलग अर्थ हैं अपने। तो सभी अर्थों को हम जान जाते हैं अगर, तो और ज़्यादा आसानी हो जाती है अर्थ को समझने में। तो इस प्रकार हमने अक्षय सूक्त में जो 14 मंत्र हैं उनको अच्छी प्रकार से जाना। धन्यवाद।